हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल सुभाष सर्स क्लासेस। आज हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। क्लास 9 में क्लास 9 के सिलेबस में ये इक्वेशंस रहे हैं। तो पहले हम चलो ये बात करते हैं इक्वेशंस होते क्या हैं। इक्वेशंस जो इक्वेट करते हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड में किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वेट करने वाला कुछ जो होता है वो होता है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें हम 2x + 3 = 0। क्योंकि इधर एक इक्वल साइन है इसीलिए ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? 2x = 3 को उस पर तरफ ले ले -3। दिस इम्प्लाइज x = -3/2। ये होता है उसका हल सॉल्यूशन। तो ये किस टाइप का समीकरण, किस टाइप का इक्वेशन है? ये होता है क्योंकि यहाँ x में उसका पावर 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में x का पावर 1 होती है, y का पावर 1 होती है, z का पावर 1 होती है। जैसे 2x + 3y + z = 6, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसमें वेरिएबल का जो संख्या वो 3 है, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इसलिए कि x, y और z का मान, उसका वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं इन 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे बनेगी? अगर हम इसमें से एक को हटा देते हैं 2x + 3y = 6, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और अगर हम एक और को बाद दे देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाता है 2x = 6। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सो हमें अब पता चला कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इसमें वेरिएबल का संख्या इसके ऊपर क्या असर डालता है। चलो देखते हैं। मान के चलो 2x + 3y = 5, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन 4x + 7y = 11, ये दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू कैसे निकालें? हमें सॉल्यूशन के लिए तीन मेथड्स हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं ये हर एक इजी है, लेकिन हमें इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? हमें दो अलग अलग इक्वेशन से x और y दो वेरिएबल से और इनके साथ जो कोएफिशिएंट है यहाँ 2 और यहाँ 3, तो हमें ऐसा एक्स वाई चाहिए जैसा कि x का दूना और y का 3 गुना, जोड़ने पर हमें 5 मिलेगा। और ऐसा एक्स वाई भी मिलना चाहिए जिसका x का 4 गुना और y का 7 गुना मिलकर 11 होनी चाहिए। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि x और y का मान यहाँ 1 और 1 है, 1 और 1 है, क्योंकि 2 + 3 5 होता है, 4 + 7 11 होता है। लेकिन इसको निकाले कैसे? हाउ टू फाइंड आउट? तो चलो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं। इस मेथड में करना क्या पड़ता है? पहला मेथड, फाइंड एनी वन वेरिएबल from any equation।
किसी भी समीकरण को, किसी भी इक्वेशन को चुन लो और उसमें से किसी भी वेरिएबल, या तो x या तो y, उसको चुन लो और उसी का हल निकालो। जैसे मान के चलो मैंने पहला इक्वेशन ले ली 2x + 3y = 5, और यहाँ मैं x को चुनता हूँ, तो मैं 2x का वैल्यू लिखता हूँ लेफ्ट साइड में और इसको ले जाता हूँ उस तरफ 5 - 3y, और यहाँ से मैं x का मान, x का वैल्यू निकालता हूँ, तो ये हो गया 5 - 3y/2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ। इसके आगे x का इसी मान को, इसी वैल्यू को हम दूसरा इक्वेशन में डालते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, पुट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द अदर इक्वेशन। दूसरा समीकरण में इसको डालो, ये होता है दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, हम इक्वेशन लेते हैं 4x + 7y = 11, ये होता है दूसरा इक्वेशन, और इसमें हम x का इसी मान को, इसी मूल को, इसी वैल्यू को डाल देते हैं। तो ये होता है 4 × 5 - 3y/2 + 7y = 11, यानी हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं 2, तो ये हो गया 4 × 5, 4 × 5 20, -4 × 3y -12y, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसलिए 2 × 7y + 14y = 11। ये हो गया 20 -12y + 14y हो गया +2y/2 = 11। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 + 2y = 2 × 11 22। इसका मतलब 2y = 22 - 20 = 2। इसका मतलब y = 2/2 = 1। तो हमें y का मान मिल गया। y का वैल्यू मिलने के बाद तीसरा काम है, जो दूसरा वेरिएबल है x, इसका मान निकाल लेते। तो अभी फाइंड द अदर वेरिएबल यूजिंग दिस वैल्यू। So putting y = 1 in equation 3. In equation 3, what we get? X = 5 - 3 × y, 1/2, 5 - 3/2 = 2/2 = 1. So we get both the values, y is 1, x is 1. So x = 1 and y = 1. ये हो गया सॉल्यूशन। तो मैंने जब इसको समझाया, ये इसका स्टेप्स लिख दिया कि क्या क्या करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो है कि हमें किसी एक वेरिएबल, किसी एक इक्वेशन का एक वेरिएबल को चुनना है। जैसे हमने इसको चुना था और उसका वैल्यू यहाँ निकाला। और दूसरा बात है, उसी वैल्यू को दूसरा इक्वेशन में डालते हैं, दूसरा स्टेप, और वहाँ से हमें एक वेरिएबल का मोल मिल गया, y मिल गया, और y जब मिल गया उसको फिर इसी इक्वेशन में डालकर हमें x प्राप्त हुई। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन। किसी और प्रॉब्लम भी करते सब्स्टिट्यूशन को कितना आसान से हम कर सकते हैं। मान के चलो दूसरा स्टेप, एग्जाम्पल 2, 4x - 5y = 3 और 2x + y = 5। हम 2 इक्वेशन ले लेते हैं।
तो इसको हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले फ्रॉम इक्वेशन वन से 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 5y, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 प्लस 5y बाई 4। ये रहा इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2x प्लस y, 2 इंटू 3 प्लस 5y बाई 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 10y बाई 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। एलसीएम 4 हो जाता है। 6 प्लस 10y ऐसे ही रह जाता है और 4 इंटू वाई 4y इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज 10y प्लस 4y हो गया 14y प्लस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 हो गया 20, यानी 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14, यानी y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू 1। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है? y का यही मान हम इक्वेशन 3 में डाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू y का मान होता है 1 बाई 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 बाई 4 इज इक्वल टू 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2। हेंस सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये होगा सॉल्यूशन। तो अभी हमें ये मिल गया कि हमें सब्स्टिट्यूशन में, प्रतिकल्पन या सब्स्टिट्यूशन में हम इसका सॉल्यूशन कैसे लाते हैं। चलो दूसरा मेथड जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। वही इक्वेशन वही रहा, हमें अभी मिला x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं कि दूसरा मेथड में भी वही मिलता है क्या। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल को चुन के उसको हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके बाद दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और उसको डाल देते हैं। तो हम पहला स्टेप होता है एलिमिनेट वन वेरिएबल फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल को हटाओ बाई अलजेब्रिक प्रोसेसेस, प्लस माइनस इंटू बाय कुछ भी करके इसको हटा देते हैं। यूज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू फाइंड द अदर। दूसरा को निकालने के लिए इस्तेमाल करो। यानी हमें मान के चलो हम 4x और 2x को चुन लेते हैं। हम इन दोनों में माइनस करेंगे तो 4x से 2x माइनस करने से ये 0 नहीं होगा, लेकिन 4x से इसका दूना, इसका ट्वाइस, इसका 2 गुना अगर माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है। तो हमें पहला स्टेप में ये करेंगे, मल्टीप्लाइंग और सब्ट्रैक्टिंग टू टाइम्स इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन का दूना हम माइनस करते हैं। तो पहला इक्वेशन होता है 4x माइनस 5y लेफ्ट साइड माइनस 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3
माइनस 2 × 5। तो ये हो गया 4x माइनस 5y माइनस 2 × 2x 4x माइनस 2 × 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 10। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 4x कैंसिल। अभी हमें मिला माइनस 5y इज इक्वल टू, ये हो गया 3 माइनस 10 माइनस 7 और माइनस 8 उस तरफ हो गया प्लस 8। तो हमें मिला माइनस 4x, ये 4x माइनस 5y माइनस 2 × 2x माइनस 4x माइनस 2 × y, इसको मैंने 4 पढ़ लिया था, तो ये हो गया माइनस 2y, सॉरी। तो 4x माइनस 4x माइनस 5y माइनस 2y, ये हो गया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7, यानी y इज इक्वल टू माइनस 7 अपन माइनस 7 इज इक्वल टू 1। एक मिल गया और y का इसी मान को किसी एक में डाल देते हैं, इसमें हमें आसान होगा क्योंकि y सिंगल है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 2x प्लस y का मान होता है 1 इज इक्वल टू 5, यानी 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन। तो ए मेथड में भी हमें वही मिला जो सब्स्टिट्यूशन से मिला था। तो क्या तीसरा मेथड जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी मेथड में भी ए मिल सकता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, हमें दो अलग अलग इक्वेशंस मिलती है जिसको हम इसी स्टाइल में लिखना पड़ता है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन भी ऐसे लिखना पड़ता है। अगर दो इक्वेशन इस तरह है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हमें इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना पड़ता है, x अपन b1 c2, सीधा ये इनको लिख लेते हैं, ये जो होते हैं कोएफिशिएंट्स होते हैं, x को बाद देने से हम बाकी जो रहा ये रहा b1 c1 और b2 c2, इसको ऐसे लिख देते हैं, y बाई इसको छिपा देते हैं, तो बाकी दाहिने रहा c1 c2 और उस तरफ आया a1 a2, इसको लिख देते हैं इक्वल टू 1 अपन इसको छिपा देते हैं और ये कोएफिशिएंट लिख देते हैं, a1 b1 a2 b2। और इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया y अपन c1 a2 माइनस c2 a1, और ये रहा 1 अपन a1 b2 माइनस a2 b1। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये सीधा इधर बना जाएगा, तो x होगा b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। और y क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। ये होता है मेथड, लेकिन हम उसको इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस मेथड से इसको लिखेंगे क्या गिवन हमें है। तो ये रहा पहला इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 4x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब तीन चीज़ों को एक तरफ रखना है, जीरो को दाहिने तरफ रखना है। और फ्रॉम इक्वेशन 2 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन दोनों मिल गए। और हम चेक कर लेते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 होते कौन है। तो a1 यहाँ
A1 इज इक्वल टू 4, B1 इज इक्वल टू -5, C1 इज इक्वल टू -3, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू -2। तो सीधा डाल देते हैं फॉर्मूला। नाउ x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू B1 होता है -5 इंटू C2 -5 B1 C2 माइनस B2 C1 तो -1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -5 25 प्लस 3 बाई 4 प्लस 10 28 बाई 14 2। एक्स वही मिल गया। अब वाई निकाल देते हैं। वाई इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 A1 B2 माइनस A2 B1 वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ C1 और A2 -3 और 2, C2 और A1 C2 और A1 तो -5 और 4 और यहाँ A1 B2 A2 B1 तो 4 1 और 2 -5 ये रहा -6 ये रहा +20 बाई 4 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 10 तो हो गया 14 अपॉन 14 इक्वल टू 1। हेंस x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये रहा सॉल्यूशन। इस तरह हम इसको बहुत सुपरफास्ट मेथड में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपके पास है 3 मेथड है। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। जहाँ मान के चलो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इस तरह जो इक्वेशन है किसी एक वेरिएबल को चुनो, जैसे 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4y एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 4y बाई 3 और ये वैल्यू को दूसरा इक्वेशन में डालो 2 इंटू 7 माइनस 4y बाई 3 माइनस y इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो और y का मान कितना है निकाल दो और y का इसी वैल्यू यहाँ डालो और x मिल जाता है। तो ये होता है x और y का, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या करते हैं? एलिमिनेशन में हम देखते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? इनका एलसीएम होगा 6। तो हमें इन दोनों को 6 बनाना है। एक मेथड है। दूसरा मेथड अगर इन दोनों को चुनते हैं तो ये 4 है ऑलरेडी, ये 1 है। अगर ये 4 है, दूसरा है -1, इनका एलसीएम भी -4 है। तो -4 बनाने के लिए यहाँ हम 4 डाल देते हैं। तो ये हो गया। अगर ये इक्वेशन को इसी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला रहा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 और नीचे वाला जो रहा ये हो गया 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है तो इन दोनों को माइनस करने का जरूरत नहीं, ऐड कर देना है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये होगा 11x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू 1 और x का इसी मान को हम अगर यहाँ डाल देते हैं तो मिल जाएगा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। और अभी हमने देखे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इसको हमें याद रखना है और इसी मेथड से हम x को इसको इधर मल्टीप्लाई कर
और y को इस फैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ये रहा तीनों मेथड, और इसी मेथड से हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये क्लास कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब करना, इस चैनल को लाइक करना, और फिर किसी दूसरा क्लास में मुझे आपका साथ मिले। थैंक यू।